राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 7वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 7वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य, यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्म तु साक्षात् भगवता प्रणीतम। भगवद गीता में अघोपांत इन्हीं नियमों का संदेश है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर करने वाले हैं और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उनकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि
वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भवित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवद गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, किंतु अर्जुन संसार के अन्य भागों के समान पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च शिक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रम को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। राधे राधे। दोस्तों, ये श्रीमद् भगवद गीता जी के सबसे प्रचलित श्लोक में से है। यहाँ पर भगवान खुद कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब भगवान प्रकट होते हैं। तात्पर्य में भी हमारे स्वामी जी ने बताया है कि भगवान स्वयं प्रकट भी होते हैं और कई बार अपने ही पार्षदों को, अपने ही प्रतिनिधियों को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं। हमने प्रत्यक्ष रूप से भगवान का अवतार तो नहीं देखा, परंतु ये जरूर कह सकते हैं कि भगवान के ही प्रतिनिधि हमने जरूर देखे हैं। हमारे सभी गुरुजन जो अपनी वाणी मात्र से हमारे हृदय को निर्मल कर देते हैं,
हमारा अहंकार खत्म कर देते हैं और इस भूल भुलैया रूपी दुनिया से बाहर निकालकर हमें भगवान का रास्ता दिखा देते हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। जब भी हम अपने गुरुजनों को देखते हैं तो यही लगता है कि ये भगवान के बहुत समीप होंगे। गुरुजन हमें कई कई बार बताते हैं कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वास्तव में केवल वो ही हमारा ध्यान रखते हैं। वो लीलाधर हैं, इसीलिए अलग अलग रूप रखकर आते हैं। कई बार हमारी परीक्षा लेते हैं, कई बार कठिन परिस्थिति में कोई अनजान व्यक्ति बनकर हमारी मदद भी करते हैं और हमारे गुरुजन तो अपना पूरा जीवन ही भगवान के भरोसे जीकर हमें दिखा देते हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं कि आप इस भौतिक दुनिया में संबंधी ढूंढ रहे हो, पैसा बना रहे हो, सत्ता का लालच है। ये सब आपको इसीलिए चाहिए ताकि ये आपको सुरक्षा दे सकें, आप इन पे भरोसा कर सको। ये कहीं ना कहीं आगे आपकी मदद करेंगे, परंतु वास्तव में ये कुछ भी काम नहीं आता। केवल एक राम नाम ही है जो हमारा परम धन है और ये सब खत्म भी हो सकता है, निरर्थक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इसकी वास्तविक कीमत ही शून्य है, परंतु भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। उनके भरोसे हम अपने इस जीवन को सही रास्ते पर चला सकते हैं। जितने भी भौतिक कलेश हैं वो केवल इसीलिए क्योंकि हम भगवान को छोड़कर बाकी चीज़ों में अपना विश्वास ढूंढ रहे हैं, बाकी चीज़ों पर भरोसा करते हैं। फिर वहाँ से दुख मिलता है तो फिर दुखी हो जाते हैं, फिर भी भगवान की तरफ नहीं मुड़ते, फिर उन्हीं चीज़ों में सोचते हैं कि ये ही नहीं होगा तो और क्या होगा। परंतु भगवान ने साफ साफ कहा है कि जब भी ऐसा होता है कि व्यक्ति मुसीबत में हो और वो सच्चे दिल से भगवान को याद करे तो भगवान अवश्य आते हैं। इसीलिए हमारे सभी गुरुजन कहते हैं कि आप केवल और केवल भगवान के भरोसे रहो और भगवान ही आपसे वास्तविक प्रेम करते हैं। वो ही वास्तव में आपके साथ हैं और आप यहाँ वहाँ कहीं मत भटको, किसी सांसारिक प्रपंच में मत फंसो। उन्हीं के गुण गाओ, उन्हीं का नाम जपो और वो आपको इस भव सागर से पार कर देंगे। तुलसी बिरवा आंगन की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहराए। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।